राम सब कोई रटे, दशरथ रटे न कोर, एक बार दशरथ रटे, कोटि जन्म फल हो। बहुत ध्यान देना, मुख से राम 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 सब कोई रटते हैं, पर एक बार दशरथ रटे न कोर। यह दशरथ क्या है? रामचंद्र जी के पिता दशरथ को रटने के लिए नहीं कहा गया। रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी को रटने की बात नहीं है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के रथ पर सवार होकर कोई राम राम रटे तो करोड़ों जन्मों का फल, पहले कितनी बार जन्म आप ले चुके, उसका फल इस जन्म में आपको मिल सकता है। दशरथ एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम गट गट में डोले, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। देखो 4 तरह के राम बताया। कौन? 4 तरह के राम बताया। पहला राम आकार, पहला राम दशरथ घर डोले, आकार राम दशरथ घर डोले। शरीर, मूर्ति, चित्र जो हम देख रहे हैं इन आंखों से, वो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों तक सीमित है। उसकी दौड़ 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तक सीमित है। बिंदु राम का सकल पसारा, एक जल बिंदु से इस पूरी सृष्टि की रचना हो रही है। और निराकार घट घट में डोली। निराकार ब्रह्म आत्म चेतन हर शरीर में विद्यमान है, वो भी अविनाशी है और निरालब्ध है, सबसे न्यारा। जड़ और चेतन दोनों में होते हुए बीच में कोई खाली जगह नहीं जहाँ वो व्याप्त न हो। उस राम को जो जप लेगा, उस राम को जो जान लेगा, उस निरंजन राम को जो जान लेगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। फिर सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया, भजन भजन कहता सब कोई, भजन वेद बिन नाई रे, राम भजो तो मोक्ष मिलेगा रे, सत सबद बिन नाई रे। सब अपनी अपनी जगह में कुछ न कुछ साधना सब कोई करते हैं। सब गृहस्थी है, पर यहाँ बैठे हर गृहस्थी कोई कोई देवी देवता की कोई कोई साधन, कोई कोई मंत्र का जाप करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर बहुत से बुखार दिन से राम राम करते हैं, पर इसी राम राम को एक विधि पूर्वक कर लिया जाए तो इसका 7 गुना फल हो जाता है, इसका 1000 गुना फल हो जाता है। एक दफे सादड़ी की बात है, सादड़ी में सत्संग चल रही थी। एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ बैठे मौजूद थे, पढ़े लिखे थे। वो हर कई बात को बगैर प्रमाणित सही कैसे मान ले। तो मैंने वहाँ कहा कि राम राम एक राम, अनगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, सांसों सांस में होता है सिमरन 70 करोड़। एक सांस में 70 करोड़ नाम जप होता है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, बहुत से रामचंद्र भाई बैठे हैं और बहुत से नए भाई बैठे हैं, उनको समझना होगा कि एक सांस में 70 करोड़ नाम जप होता है। हाउ इज इट पॉसिबल? यह कैसे संभव है? मैं बताता
1 घंटे में 900 सांस आती है आपके, कितनी? और 24 घंटे में 21,600 सांस आती है 24 घंटे में। इस 900 सांस में अब आप विधि पूर्वक राम राम रटते हैं, अंदर के सांस में और बाहर के सांस में रखते हैं, तो 900 सांस की जगह आपके 600 सांस आएगी। यानी आपकी उम्र का 300 सांस 1 घंटे में आपने बचा लिया, और 600 सांस में 42,000 करोड़ विधि पूर्वक राम राम करने से 42,000 करोड़ नाम जप होगा। 42,000 करोड़ नाम जप होता है। वहां बैठे लोग आश्चर्य में, यहाँ भी बैठे भाई लोग, भाई बहन जो है वो आश्चर्य करते होंगे कैसे। वो डॉक्टर साहब मेरे प्रवचन देने के बाद में जब उसके नीचे आया तो सिंगल साहब, लोगों को आपने अट्रैक्ट करने के लिए बड़ा अच्छा आपने ये एक चौपाई रख ली। एक सांस में लाख नहीं, 1000 नहीं, 70 करोड़। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल संभव है। आपकी डॉक्टरी, आपकी बायोलॉजी इसको सिद्ध करती है, आपकी साइंस यह कहती है। डॉक्टर साहब के कान खड़े हुए कि अंदर के सांस में कंठ द्वारा राम राम करते हैं तो ये शब्द नाभि में जाता है। एक राम का नाभि में गया, नाभि से नाभि ने 24 नारियों को सप्लाई किया इस राम को। 24 नारियों ने अपनी 72 नारियों को सप्लाई किया, और 72 नारियों ने राम नाम को 999 नारियां हैं बड़ी बड़ी, इनको सप्लाई कर दिया। और 999 नारियों ने 72,000 कोशिकाएं हैं, इनको सप्लाई कर दिया। और 72,000 कोशिकाओं ने यहाँ पैर के अंगूठे से लेकर यहाँ तक 3.5 करोड़ रुमाल लिए आपकी, उसको वाइब्रेट कर दिया, उसको चमचम कर दिया। और एक सांस में अगर 20 बार आप राम नाम का उच्चारण करते हैं तो 70 बार एक सांस में 3.5 करोड़ बार राम राम होता है। तो एक राम से और एक सांस में 20 बार उच्चारण होता है तो 70 करोड़ होता है कि नहीं होता है? और एक सांस में अगर 70 करोड़ होता है तो 600 सांस में 42,000 करोड़ नाम जप होता है विधि पूर्वक करने से। भजन भजन कहता सब कोई, भजन भेद बिन नाही रे। राम भजो तो मोक्ष मिले, पर सत्य शब्द बिन नाही। इस आते जाते सांस सांस में धारो धार राम राम कर लिया तो केवल का बीज सत्य शब्द आके आपके घट में इस राम राम के रटने से वो प्रकट हो जाएगा। वो प्रकट हो जाएगा तो वो जोरावर है कि आपके मन और इंद्रियों को वो वश में करता है। आपकी और मेरी कोई ताकत नहीं कि मन इंद्रियों को वश में कर सके। केवल का भी जो सतगुरु कृपा से आपके अंदर घट में प्रकट होता है वो आपके मन इंद्रियों को वश में करता है। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज और अन्य केवली भगवंत भी फरमाते हैं, महाराज फरमाते हैं क्या फरमाते हैं? कह सुखराम सबद जोरावर, पाया तू पकड़ावे। बिन पाया नर कहो तेरा, दिल का भरम न जावे। यह समझ जोड़ावर है। केवल का बीज जो आके घट में प्रकट होता है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मन कहाँ केंद्रित किया जाए? वो सत्शब्द जो मेरे घट में आके प्रकट हुआ है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और अंदर बाहर जागना नहीं, परमात्मा को बाहर नहीं देखना है, अपने अंदर में देखना है कि मेरे अंदर में जो राम विराजा हुआ है वो क्या हो रहा है। जब उसको उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया, अंदर में ध्यान बढ़ाया, वो राम आपको जो चित्र में नहीं देखा
जो मंदिर की मूर्ति में नहीं देखा, जो किसी टीवी में नहीं देखा, उस राम को आपको अंदर में जानने और अनुभव करने का और दर्शन करने का अवसर आपको प्रदान होता है। कब? विधि पूर्वक राम राम रटने से ऐसा प्रकट हो जाता है। जैन दर्शन में एक बात आई। जैन दर्शन में महावीर स्वामी के शिष्य गौतम स्वामी और गौतम स्वामी के शिष्य सिमंदर स्वामी हुए। उन्होंने इस आते जाते सांस उसास में इस विधि पूर्वक भजन किया और भजन करते हुए शंखनाल और बंकनाल के रास्ते से होते हुए इस विरय मंडल में उस केवल पद की प्राप्ति की और केवल पद में जाकर के 24 तीर्थंकर जिस तरह आप और हम बैठे हैं और आप और हम बैठ के एक दूसरे से वार्ता करते हैं, प्रश्न सवाल करते हैं, आपके पिता का नाम क्या है, आपका जन्म कब हुआ, आप मैं प्रश्न करता हूँ, आप उत्तर देते हैं। इसी तरह उन्होंने प्रश्न उत्तर करके 10 लाख शब्दों में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम जिसका नाम जैन मत समय सार नाटक। आज 10 लाख ग्रंथ बन गए। उस ग्रंथ में फरमाया है, माया त्याग भजे नितराम तो अरिहंत ते सब काम। जैन शास्त्र 10 लाख गरत तिनमें भाक्यो यही अरत। राम राम सो अरिहंत कहिए ताई भजारी मन को गइए। ध्यान दे मेरे भाई, इसमें 3 शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। पहला शब्द आया माया त्याग भजे नितराम। माया रहित राम क्या है? माया रहित राम क्या है? दूसरा शब्द आया अरिहंत का मतलब क्या है? और तीसरा शब्द आया अरिमन। इन 3 शब्दों के ऊपर विचार कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। माया रहित राम, सांस उसास से राम राम रटते हुए शंखनाल के 6 कमल पार करके, बंकनाल के 6 कमल पार करके पार करते हैं। जब तक तो इसमें ब्रह्म और माया दोनों शामिल है, जब तक तो इसमें ब्रह्म और माया का दोनों का समागम है। 10वें द्वार से शब्द बाहर चला जाए, फिर इसमें केवल ब्रह्म है, इसमें माया का अंश नहीं है। माया रहित राम है। वह शब्द की धुनी, निरंकार की धुनी जो 36 स्वरों में आ रही है, उसमें ध्यान आपका लग जाए तो बताते हैं कि आप अरिहंत हो जाएंगे। अरिहंत का क्या मतलब? अरि नाम शत्रु, संस्कृत में अरि नाम शत्रु का, संत नाम नाश, जिसने आत्मा के 6 शत्रुओं को नाश कर दिया, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, वो अरिहंत हो गया। वो अरिहंत होते हुए जो मन के 5 शत्रु, अरिमन, सीधा शब्द आया अरिमन, मन के 5 शत्रुओं को जनाश कर देगा। मन के 5 शत्रुओं को जो जीत लेगा वो अरिमन हो जाएगा। वो अरिमन हो जाएगा। मन के 5 शत्रु कौन? 5 विषय, शब्द, रूप, गंध, स्पर्श और स्वाद। इनको जो जीत लेगा, इनके जीतने का आधार क्या है? कह सुखराम सबदी जोड़ाव। फिर वापस वही बात कि वो शब्द जो सत्शब्द केवल का बीज आकर के घट में प्रकट होता है, इस राम राम के रचने से वो आपके मन और इंद्रियों को जीतता है। वो आपके मन और इंद्रियों को जीतता हुआ एकाग्र चित्त करता है, मन की चंचलता को खत्म करता है। कितनी बड़ी बात, समझने की बात है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस मन को केंद्रित नहीं कर पाए, ग्रस्त में रहते हुए, ग्रस्त के सारे उत्तरदायित्वों को वहन करते हुए आप बड़ी आसानी से सहज अवस्था में कर सकते हैं।
जितने अच्छे अच्छे ऋषि हुए हैं, केवल ज्ञान के अच्छे अच्छे संत हुए हैं, वो सब ग्रस्त में हुए हैं। मैं बताता हूं, शिव जी ग्रस्त में थे। शिव जी ने यही राम राम की साधना की। पार्वती जी 72 बार मरी और 72 बार जन्मी और 72 बार शिव जी को वरण किया, पति रूप में वरण किया, पर वो अमर नहीं हुई। शिव जी ने जब अमरनाथ की गुफा में पार्वती को यही राम नाम का भेद बताया, तब पार्वती जी अमर हुई कि नहीं हुई? फिर बताता हूं, कबीर साहब, बाद में कबीर साहब का नाम लेंगे, जनक विदेही जो राजकाज भी करते थे, प्रजा का पालन करते थे और परिवार के अंदर रहते थे, और जनक विजयी थे कि नहीं थे? उनके पास में भी यही साधन था। सीता माता, उनकी पुत्री सीता माता, जिसने 14 वर्ष वनवास के काटे, किस आधार पे काटे? और रावण की अशोक वाटिका में भयंकर त्रास न सहते हुए आधार क्या था? कोई उनका बाल बांका नहीं कर पाया। आधार क्या था? यही राम नाम की साधना, यही राम नाम की साधना सीता माता ने हनुमान जी को बताई। कब बताई? सुंदरकांड आप पढ़ते हैं रामायण में। सुंदरकांड में एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी लंका में गए और अशोक वाटिका में, तो वहाँ सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष देख करके उनका इच्छा हुई कि मैं ये फल खाऊं। तो सीता माता से पूछा, हे माता, मुझे भूख लगी है, मैं ये फल खा लूं क्या? सीता माता ने कहा, हे हनुमत, यहाँ बड़े मायावी राक्षस रहते हैं, वो तुझे मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे तो मेरा तेरा जाएगा, मेरा क्या जाएगा? तेरे होते हुए वो मार डालेंगे तो मेरा तेरा जाएगा। ऐसी बात है। हनुमत आप पेड़ से नीचे उतर, अपने सामने दिखाया और ये राम नाम का भेद दिया। और जब हनुमान जी के ये सब प्रकट हो गया, तो जा, अब तेरा ये मायावी राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माया रहित राम, ये मायावी राक्षस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हनुमान जी ने जो सामने आया पटक मारा, जो सामने आया पटक मारा, लंका जला दी। रावण के सामने जब उपस्थित हुए तो मेरा आसन, जिसमें यह राम शब्द है, उसका आसन नीचे कैसे हो? तो अपनी पूछ की आसन बना के रावण से ऊपर आसन पे जाके बैठा। बोल, क्या बोलता है? निर्भय, निर्भय करने वाला शब्द ये राम शब्द है। जब लंका दहन करके हनुमान जी आया और सब तारीफ कर रहे थे हनुमान जी की, मेरे भाई सब भांत भांत से हनुमान जी की तारीफ कर रहे थे, तब हनुमान जी ने रामचंद्र जी को एक ही बात कही कि आपसे बड़ा आपका नाम, मैंने कुछ नहीं किया, आपके उस नाम की बलिहारी है जो नाम सीता माता ने बताया। जिस निरंजन नाम की साधना को सीता माता ने बताया, उसने मेरे से ये काम करवाया, उसने मेरे से ये काम करवाया। वो राम, उस राम को रचने के लिए तो यही बात संतदास जी महाराज फरमाते हैं, संतदास सतगुरु कहे सीता हमारी मां, राम नाम अनादि ब्रह्म तो ही सत्य कर जान। संतदास जी भी फरमाते हैं कि राम नाम जो है सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से है। अब यह बात आज का विषय चालू करने के पहले आई और अब फिर आई, तो यह सृष्टि के उद्भव के पहले कैसा था? देखो मैं बताता हूँ, ध्यान देना आप। मैंने इस राम शब्द के ऊपर पीएचडी की है और इसको प्रमाणित किया है शास्त्रों से प्रमाणित किया है, खोज की है और इसको बताया कि ये राम नाम सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से।
राम शब्द से बहुत ध्यान देना आप। राम शब्द के र से अग्नि प्रकट हुई, आ के मात्रा से सूर्य प्रकट हुआ और मम्मे से चंद्रमा प्रकट हुआ। तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण से पार ब्रह्म परमात्मा का उद्भव हुआ। और पार ब्रह्म परमात्मा, और ध्यान देना, पहला शब्द क्या है? पहला शब्द क्या है? राम। फिर अग्नि, सूर्य और चंद्रमा।